ओके, लेट्स मूव ऑन विथ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी दो पार्ट्स हैं, एक आपका फाइनल अकाउंट से और दूसरा आपका पार्टनरशिप है। ओके, तो पहले अपन लोग स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट से। ओके, सो लेट्स बिगिन। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रोप्राइटर एज एट 31st March 2024। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2024 एंड अ बैलेंस शीट। तो आपको एक ट्रेडिंग एंड पीएल बनाना है और एक बैलेंस शीट बनाना है एज अ 31st March 2024। तो ये सारे ट्रायल बैलेंस के आइटम दे दिए हैं। प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस फर्नीचर, ओपनिंग स्टॉक, मोटर वैन, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वेजेस, सैलरीज, परचेजेस, बिल्स रिसीवेबल, रिटर्न इनवर्ड्स, ड्राइंग्स, एडवर्टाइजमेंट, फैक्ट्री रेंट, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड। और दूसरी तरफ आपको दे दिया है कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सेल्स, बिल्स पेएबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रिटर्न आउटवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो आपको डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों का आइटम्स दे दिया है। इसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो देख लेते हैं। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में जहां जहां अपने लोगों को एडजस्टमेंट लगेगा वहां वहां अपने लोग उसको मार्कआउट करते जाएंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहला है अपना क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2024 इज 5,20,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 5,20,000 हुआ है। ठीक है, इसका जब आएगा तब देख लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी वाज परचेज्ड फॉर ₹3 लाख बट इट वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। मतलब आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा लेकिन उसको नॉर्मल परचेज की तरह ट्रीट किया। तो आपसे गलती कहां हुई, इसके वजह से दो जगह एरर हो गया। पहला आपने परचेज को बढ़ा रखा है और प्लांट एंड मशीनरी को घटा रखा है। ओके, तो आइए यहां पे प्लांट एंड मशीनरी को पहले मार्क करते हैं और इसके साथ साथ परचेजेस को भी मार्क कर लेते हैं। 3 months फैक्ट्री रेंट इज ड्यू बट नॉट पेड। तो 3 महीने का फैक्ट्री रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है, तो फैक्ट्री रेंट को भी एक बार मार्क कर लेते हैं। फैक्ट्री रेंट ओके, नेक्स्ट। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 5% per annum ऑन फर्नीचर, 10% ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर वैन। तो आपका जो प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन के लिए ऑफिस फर्नीचर और मोटर वैन, ओके, जिसमें से ऑफिस फर्नीचर को अपने लोग डेप्रिसिएशन कर रहे हैं 5% और प्लांट एंड मशीनरी 10%, मोटर वैन भी 10%। ओके, फर्दर बैड डेट 7,000। अच्छा, अपने लोग डेटर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसको अपने लोग डील करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट्स में। ठीक है, तो जैसे कि ये आपका जो फर्दर बैड डेट है ये वहीं पे डील आउट होगा। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज टू 30,000 अ ईयर, ये भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में जाएगा। इसके बाद जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है उसको सेपरेटली ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इसके वजह से हम लोग का डेटर्स से रिलेटेड जितने भी आइटम्स है उसको एक बार में अपने लोग कंसिडर करेंगे। तो डेटर्स हो गया, बैड डेट हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया और डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो गया। तो उसके लिए जब अपने लोग चलेंगे क्वेश्चन में तब अपने लोग संग संग बातें करेंगे। ओके, तो अपने लोग करने का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले अपने लोग क्या करेंगे, सारे फॉर्मेट्स रेडी कर लेते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फिर वर्किंग का जो फॉर्मेट है वो रेडी कर लूंगा। इसके बाद क्या करेंगे, अपने लोग जितने ट्रायल बैलेंस का आइटम है विदाउट डूइंग एनी एडजस्टमेंट, पहले मैं ट्रायल बैलेंस को खाली कर दूंगा। समझ में आया। मैं पहले क्या करूंगा, मैं किसी भी एडजस्टमेंट को हाथ नहीं लगाऊंगा और सारे ट्रायल बैलेंस को मैं पहले एम्प्टी कर दूंगा। उसके बाद में एक एक करके सारे एडजस्टमेंट को डील करूंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं इसका प्रोफॉर्मा बना लेता हूं। सॉरी, ओके, तो इसका मैं पहले प्रोफॉर्मा रेडी कर लेता हूं, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो मेरा प्रोफॉर्मा सारा रेडी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/24, बैलेंस शीट एज अ 31/3/24, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। नीचे में मैंने वर्किंग नोट्स डाल दिया है फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हम लोग एक एक करके सारे ट्रायल बैलेंस को एम्प्टी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आइटम है प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख। तो इधर आते हैं एसेट्स में, प्लांट
and machinery 5 lakhs. ओके, इसके बाद ऑफिस फर्नीचर 26,000. तो थोड़ा स्पेस देने के बाद ऑफिस फर्नीचर 26,000 इधर आ जाएगा आपका 26,000. नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक 4,80,000. स्टॉक ट्रेडिंग एंड पीएल के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक 4,80,000. फिर है मोटर वैन 1,20,000. मोटर वैन 1,20,000. फिर है जनरेटर्स 4,57,000. sundry debtors 4,57,000. फिर है कैश इन हैंड एंड एट बैंक 4,65,000. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 4,65,000. entry column 4,65,000. ओके, वेजेस 15 लाख, सैलरीज 1,40,000. तो अपने लोग का वेजेस इधर आएगा. तो वेजेस 15 लाख and to salaries 1,40,000. 1,40,000. फिर है अपना परचेजेस 21,35,000. to purchases 21,35,000. इन कॉलम इसमें एडजस्टमेंट है. नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल 72,000. बिल्स रिसीवेबल 72,000. इसके बाद है रिटर्न इनवर्ड 93,000. रिटर्न इनवर्ड का मतलब हो गया आपने सेल किया, वो वापस से रिटर्न आ गया, यानी रिटर्न इनवर्ड. तो रिटर्न इनवर्ड आपका इधर आएगा. बाय सेल्स लेस रिटर्न इनवर्ड्स. तो रिटर्न इनवर्ड का भी फिगर अपने को पता है, ये है आपका 93,000. तो इधर पे कर देता हूँ 93,000. देन इट इज योर ड्राइंग 70,000. तो इधर आएगा कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लेस ड्राइंग्स. कितना है? ड्राइंग से आपका 70,000. 70,000. नेक्स्ट इज योर एडवर्टाइजमेंट 60,000. एडवर्टाइजमेंट 60,000. फैक्ट्री रेंट 8,000.
फैक्ट्री रेंट 8000, इसको अपने लोग यहाँ पे लिख देते हैं टू फैक्ट्री रेंट 8000 इन अ कॉलम। देन अपना रहेगा इंश्योरेंस 63,000, इंश्योरेंस 63,000। देन रहेगा जनरल एक्सपेंसेस 10,000, जनरल एक्सपेंसेस 10,000। देन रहेगा बैड डेट्स 25,000। अच्छा, जो बैड डेट है वो अपने लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो अपने लोग अकाउंट क्रिएट किए हैं, अल्टीमेटली वो बैड डेट जो है उससे सेट ऑफ होगा। बिकॉज जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस अपने पास पड़ा हुआ है उसको पहले यूटिलाइज करना चाहिए जो इस साल बैड डेट हुआ उसके अगेंस्ट, और इसके बाद अपने लोग देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे अपने लोग आते हैं, बैड डेट को क्लोज करेंगे इधर पे, तो बैड डेट कितना है 25,000, तो here it comes 25,000। नेक्स्ट इज योर डिस्काउंट अलाउड 65,000, तो इधर पे आते हैं अपने लोग डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 65,000। फिर आता है, ये डेबिट साइड का अपने लोगों ने कर लिया, अब क्रेडिट साइड में आते हैं कैपिटल 4 lakhs, तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जो है वो है 4 lakhs। इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,20,000। फिर आते हैं अपने लोग sundry creditors 5,20,000, 5,20,000। फिर आ रहा है अपने लोगों का सेल्स 48 लाख, तो सेल्स के लिए जगह बना हुआ है 48 लाख इन अ कॉलम। ओके, नेक्स्ट अपने लोगों का है बिल्स पेएबल 56,000, तो बिल्स पेएबल 56,000। फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो बैलेंस है एज पर ट्रायल बैलेंस, दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस, जिसको अपने लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो अकाउंट बनाया है वहां डाल देंगे 25,000। आते हैं वर्किंग में, तो इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, तो बाय बैलेंस BD 25,000, राइट, जाएगा आपका 25,000। नेक्स्ट इज योर रिटर्न आउटवर्ड, ये परचेज रिटर्न है 50 से 55,000 का, तो इधर आते हैं लेस रिटर्न 55,000। ओके, इसके बाद डिस्काउंट रिसीव 37,000, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 37,000। तो इस तरह से अपने लोगों का सारा ट्रायल बैलेंस का जितने भी आइटम थे अपने लोगों ने ट्रेडिंग एंड PL और बैलेंस शीट और जो वर्किंग्स का जो पार्ट था उसमें अपने लोगों ने एंट्री कर दिया वहां पे। अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग एक बार एंट्री कर लेते हो तो उसको साथ साथ एक बार गो थ्रू कर लेना, सो दैट ये एरर बाद में जाकर के आप लोग को पता ना चले। अगर एरर यहाँ पे हुआ है, मतलब इसको अगर अपने लोग ट्रेडिंग एंड PL में डाल रहे हैं और बैलेंस शीट में डाल रहे हैं तो एट अ टाइम अपने लोग उसी वक्त आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो मेरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट है। अब अपने लोग आते हैं सीधा एडजस्टमेंट में। तो पहला एडजस्टमेंट है मेरा क्लोजिंग स्टॉक, जिसका वैल्यू है 5,20,000। तो क्लोजिंग स्टॉक एक आपका जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और दूसरा चला जाएगा आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो 5,20,000 का एंट्री कर लेते हैं। तो इधर आते हैं अपने लोग, यहाँ पे लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 5,20,000 और इधर पे भी आ जाएगा क्लोजिंग
स्टॉक 5,20,000। ओके, तो ये 5,20,000 आ गया दोनों जगह। पहला इंफॉर्मेशन कंप्लीट। दूसरा दे रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी जो है उसने परचेज किया है 3 लाख का, लेकिन उसको परचेज में इंक्लूड कर दिया है। तो जैसा कि अपने लोगों ने डिस्कस किया है, सबसे पहले इसको परचेज से रिमूव करेंगे। क्या बोल करके, लेट लेस प्लांट एंड मशीन 3 लाख, और यहां पे इसमें ऐड कर देंगे, ऐड फर्दर 3 लाख। तो ऐसा करने से ये बन जाता है 8 लाख। ठीक है, इसके बाद ये कंप्लीट हुआ। तीसरा जो एडजस्टमेंट है वो है 3 महीने का फैक्ट्री रेंट जो कि 3,000 बनता है, वो आउटस्टैंडिंग है। तो आइए फैक्ट्री रेंट यहाँ पे एट आउटस्टैंडिंग 3,000, टोटल 11,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट अपने लोग, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में भी एंट्री होगा, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट 3,000। नेक्स्ट ये कंप्लीट हो गया। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% फर्नीचर के लिए, 10% प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर वैन के लिए। तो आइए सबका डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं। यहाँ पे आएगा लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% विच कम्स टू 80,000। आउटर कॉलम में चला जाएगा 7,20,000। फर्नीचर में डेप्रिसिएशन है एट द रेट 5% यानी कि 1,300, तो 24,700। और इसके बाद जो है ये है आपका डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 12,000। तो ये हो जाएगा 1,08,000 आउटर कॉलम। अब टोटल डेप्रिसिएशन जो मेरा है वो आप लोग पीएल में ले जाएंगे। तो यहाँ पे है डेप्रिसिएशन कितना कितना था, एक था 80,000 प्लस 1,300 प्लस 12,000, तो 12,000 यहाँ पे आ जाएगा आपका 93,300 का आपका टोटल डेप्रिसिएशन है। ओके, तो डेप्रिसिएशन का काम कंप्लीट। अब फर्दर बैड डेट हो रहा है 7,000। ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद मुझे पता चला है कि ये इतना का बैड डेट हुआ है, तो मैंने बैड डेट के लिए कोई एंट्री यहाँ पे पास नहीं किया है। तो अल्टीमेटली मेरे को ये जो भी बैड डेट हो रहा है किससे एडजस्ट करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट से, क्योंकि वो खुद में एक बैड डेट है जो एंटिसिपेटेड लॉसेस है जिसको आज ही अपने लोग कंसिडर करते हैं। तो वो वाले लॉसेस को वो वाले बैड डेट्स को इन लॉसेस से ही सेट ऑफ कर देंगे। तो ये 7,000 का जो 7,000 का जो एंट्री है वर्किंग में आते हैं, यहां पे लिखेंगे अपने लोग टू सन्ड्री डेटर्स 7,000। ये क्या है, फर्दर बैड डेट है। ठीक है, नेक्स्ट अपने लोग आते हैं, फिर इधर पे लिखा हुआ है ओके हाँ, फर्दर बैड डेट को और एक जगह पे लोग यहाँ पे जो बैलेंस शीट में डेटर्स खड़ा है इससे भी लेस करेंगे, लेस फर्दर बैड डेट, क्योंकि इसमें ये तो एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ ना 7,000। ठीक है, तो ये 7,000 इधर से रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने के बाद ये बन जाता है 4,50,000। ओके, अब अपने लोग आते हैं, इसका काम हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज टू 30,000 एट ईयर एंड, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को अपने लोगों को कितने में मेंटेन करना है, 30,000 में मेंटेन करना है। यानी कि अपने लोग ये सोच के चल रहे हैं कि आने वाले साल में 30,000 का जो अपना सन्ड्री डेटर है वो मुझे पैसा नहीं देने वाले, इसीलिए ये वाला क्रिएट किया गया है। तो अपने लोग इसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना बनाएंगे, ये हो जाएगा टू बैलेंस CD 30,000। ओके, ऐसा करने से अपने लोग को पता चलेगा कि मुझे क्रिएट कितना करना है या रिड्यूस कितना करना है। तो यहाँ पे तो क्रिएट ही करना है।
25,000 plus plus 50,000. This comes to 62,000. 62,000 यानी कि मुझे क्रिएट कितना करना है 37,000. तो बाय PL अकाउंट 37,000. दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर. ओके, तो यहाँ पे जो अपना PL बन रहा है इधर पे अपने लोग आकर के लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 37,000. अच्छा, अब अपने लोग का जो क्लोजिंग बैलेंस है 30,000, ये मेरा एंटिसिपेटेड लॉस है. मुझे लग रहा है कि अभी भी 30,000 जो मेरा डेटा पैसा नहीं देगा, तो लॉस को एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म आज ही बुक करेंगे. तो क्या करना पड़ेगा अपने को, इस डेटा पे अपने लोग को और लेस करना होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज 30,000. दिस कम्स टू 4,20,000 नाउ. अब ये जो मेरा नेट डेटर्स आ रहा है इस पे मुझे पता है, मुझे लगता है कि ये जो नेट डेटर्स है 4,20,000 पे ये मुझे जल्दी पेमेंट करेंगे, मुझे पैसा भी देना पड़ेगा. तो उस वो डिस्काउंट भी अपने लोगों का क्या एंटिसिपेटेड एक्सपेंस है फ्यूचर के, तो आज ही के दिन उसको बुक करना होगा. तो अपने लोग यहाँ पे ही उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये है @2%. तो 4,20,000 इंटू 2% कम्स टू 8,400. अब इसे मैं आउटर कॉलम में ले जाऊंगा 411,600. तो ये आता है आपका 411,600. ओके, अच्छा ये सब भी मेरा आउटर कॉलम में ही है. 72,000, 5,20,000. ओके, चलिए, तो ये सारा मेरा बुकिंग हो गया है लॉस का. अब और एक चीज था, ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स यहाँ पे भी आएगा. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 8,400. ओके, आई थिंक मेरा सारा चीज कंप्लीट हो गया है. अब अपने लोगों को क्या करना है, सबका बैलेंसिंग करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ट्रेडिंग से स्टार्ट करूंगा मैं. यहाँ पे परचेस का जो आउटर कॉलम में जाने वाला है वो कितना है 21,35,000 माइनस 55,000 माइनस 3 लाख, तो 17,80,000 17,80,000 आउटर कॉलम में. यहाँ पे मेरा जो सेल्स है 48 लाख माइनस करेंगे 93,000, तो 47,07,000 आउटर कॉलम. 47,07,000 आउटर कॉलम. तो चलिए अपने लोग इसका एक बार टोटल कर लेते हैं. स्पेस थोड़ा सा कम है और ये यहाँ पे. ओके, तो ये आ जाएगा प्लस 5,20,000 विच कम्स टू 52,27,000. 52,27,000 यहाँ पे भी लिख देता हूँ 52,27,000. तो जो अपना बैलेंस होगा वो अपना होगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन. तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा माइनस 4,80,000 माइनस 17,80,000 माइनस 15 लाख माइनस 11,000. दिस कम्स टू 14,56,000. तो ये है 14,56,000. इधर पे आ जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. तो ये कितना है आपका, ये है 14,56,000 प्लस 37,000. दिस कम्स टू 14,93,000. तो 14,93,000 14,93,000 ये चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में और इसको अपने लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड. देखते हैं यहाँ पे बैलेंस कितना आता है. सारे आइटम्स को माइनस कर देता हूँ. माइनस 1,40,000 माइनस 60,000 माइनस 63,000 माइनस 10,000 माइनस 65,000 माइनस 300 माइनस 37,000 माइनस 8,400. तो दिस कम्स टू 10,16,300. 10,16,300. ओके, ये मेरा नेट प्रॉफिट जो है
मेरे कैपिटल अकाउंट में जाकर के इंक्लूड हो जाएगा। ऐड कर देते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट टू 10,16,300। तो मेरा जो ये बैलेंस आएगा प्लस 2 लाख माइनस 70,000, 13,46,300, 13,46,300 प्लस कर देंगे 5,20,000 प्लस 56,000 प्लस 3,000, तो दिस कम्स टू 19,25,300, 19,25,300। ओके, और इसका अगर टोटल करते हैं तो ये कितना आएगा, लेट्स सी। ये आ जाएगा आपका 7,20,000 प्लस 24,700 प्लस 108,000 प्लस 4,11,600 प्लस 72,000 प्लस 5,20,000 प्लस 4,000 प्लस 65,000, 19,25,300। तो आपका बैलेंस मिल गया। क्लियर? तो ये अपने लोगों का टोटल सम था। तो सबसे पहले अपने लोगों का ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट दोनों बन गया है और अपने लोगों ने मैच भी कर लिया है। एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। तो देखिए पीएल नेट प्रॉफिट आया है 10,16,300, अपना भी नेट प्रॉफिट 10,16,300 आ गया है। इसके बाद अपने लोग का जो बैलेंस शीट है उसका टोटल आया है 19,25,300 और ये भी आ गया है 19,25,300। होपफुली आपको ये समझ में आया है। ओके।